गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है, नया चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और उस चैप्टर में दो ध्रुवीयता का अंत। हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है दो ध्रुवीयता का अंत। अब थोड़ा सा बैक में जाएंगे कि दो ध्रुवीयता का अंत कैसे। देखिए 1945 में द्वितीय युद्ध, जब 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, ठीक है। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया और 1991 तक ये स्थिति रही। किसकी? शीत युद्ध की स्थिति रही। शीत युद्ध के दौर में ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटती रही जिनसे कि शीत युद्ध को बढ़ावा मिला। शीत युद्ध की लिए उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका का निर्वाह किया। इसी संदर्भ में 1961 में ठीक है ना, क्या हुआ था? बर्लिन की दीवार खड़ी की गई। देखिए जैसे बर्लिन है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया 1961 में। ये जो था वो था पूर्वी जर्मनी का भाग था ये, कि पूर्वी जर्मनी का जो हिस्सा था वो तो चला गया यूएसएसआर के अंदर। पूर्वी जर्मनी आ गया यूएसएसआर। आपको पता ही है यूएसएसआर का मतलब संयुक्त सोवियत संघ। सोवियत संघ, ठीक है ना, संघ। और ये जो था पश्चिमी जो हिस्सा था, पश्चिमी हिस्सा जो था वो यूएसए यानी अमेरिका के गुट में शामिल, ठीक है। दो गुट बन गए थे, यूएसए और यूएसएसआर, यानी दो ध्रुव बन गए थे, यूएसए यूएसएसआर, अमेरिका और सोवियत संघ। पूरा विश्व दो गुटों में बंट चुका था। इसकी जो विभाजन का प्रतीक थी वो दीवार थी जर्मनी की राजधानी जो थी बर्लिन की दीवार, जो कि 1961 में खड़ी की गई, उसका प्रतीक रहा। अब क्या हुआ कि कुछ ऐसी घटनाक्रम घटित हुआ कि जिससे कि लोग सोवियत प्रणाली से संतुष्ट नहीं थे और उन्होंने 9 नवंबर 1989 को 9 नवंबर 1989 को इस दीवार को गिरा दिया, ठीक है ना। बर्लिन की जो दीवार थी वो गिरा दिया। ये बर्लिन की दीवार है, बर्लिन की दीवार, ठीक है ना, उसको गिरा दिया। बर्लिन की दीवार को गिराया और जर्मनी का एकीकरण हो गया। जैसे ही जर्मनी का एकीकरण हुआ, उस सोवियत संघ बिखर गया, टूट गया, सोवियत संघ भी बिखर गया और एक ध्रुव जो कि यूएसएसआर था वो खत्म हो गया और एक ध्रुवीय व्यवस्था स्थापित हो गई। और एक ध्रुवीय व्यवस्था का जो लीडर था वो था यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। अब आपको दो चीजें इसमें समझनी है कि क्यों ऐसा हुआ। हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं तो क्यों ऐसा हुआ कि जर्मनी का विभाजन हुआ, पूरा सोवियत संघ बिखर करके अलग हो गया, टूट गया और फिर से जर्मनी का एकीकरण हो गया। जैसे ही जर्मनी का एकीकरण हुआ वैसे ही सोवियत संघ का बिखर गया। सोवियत संघ में 15 गणराज्य थे, रूस सहित, वो सब साम्यवादी व्यवस्था से प्रेरित थे और साम्य व्यवस्था विचारधारा से जुड़ाव था उनका। जबकि जो यूएसए था, अमेरिका, उनका पूंजीवादी व्यवस्था को विचारधारात्मक व्यवस्था को वो बढ़ावा देते थे और उससे वो जुड़े हुए थे। इस गुट में सम्मिलित लोग पश्चिमी गुट के कहे जाते हैं और इस गुट में सम्मिलित लोग पूर्वी गुट के कहे जाते हैं।
ठीक है। जैसे शीत युद्ध का प्रतीक क्यूबा मिसाइल संकट भी था जब था, उसी तरह से बर्लिन की जो दीवार है जो कि 1961 में बनाई गई थी, जिससे कि जर्मनी का विभाजन हो गया, पूर्वी हिस्सा सोवियत संघ में चला गया, पूर्वी जर्मनी या पूर्वी बर्लिन सोवियत संघ में, और पश्चिमी जो हिस्सा था वो यूएसए में चला गया। लोगों ने, गुस्साए लोगों ने सामूहिक कार्रवाई के द्वारा, सामूहिक कार्रवाई होती है, एक तो होता है आर्मी अटैक होता है, ठीक है ना, कोई एक हथियार चलाया दीवार तोड़ दी, ऐसा नहीं, बल्कि जनता ने अपनी सामूहिक कार्रवाई करके इकट्ठे कलेक्टिवली जाकर के क्या किया, उस दीवार में छेद कर दिया, उसको तोड़ दिया। सोवियत संघ ये बात चुपचाप देखने के अलावा उसके पास कोई भी रास्ता नहीं बचा था। सोवियत संघ चुपचाप क्यों देख रहा था, क्या ऐसे रीजन थे? तो इसके लिए हमें समझना होगा ये सामूहिक जो कार्रवाई थी वो जनता के द्वारा की गई थी, ठीक है ना, गवर्नमेंट के द्वारा नहीं की गई थी कि सोवियत संघ की गवर्नमेंट ने किया या अमेरिका की गवर्नमेंट ने किया। वहाँ की जो जनता थी उस जनता ने ये कार्रवाई की। तो ऐसा क्यों हुआ कि सोवियत संघ का बिखराव हो गया? तो इसको सिस्टम को, इस चीज़ को समझने के लिए सोवियत संघ का जो सिस्टम था उसको समझना जरूरी है। तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे सोवियत प्रणाली। सोवियत प्रणाली क्या थी, क्या था सोवियत सिस्टम? और देख, ठीक है, सोवियत सिस्टम क्या था और उसी के कंपैरिजन में यूएसए का सिस्टम क्या था, चाहे वो डेवलपमेंट का हो, चाहे इकोनॉमी का हो, चाहे किसी भी तरह सोशली हो या वहाँ का। देखिए सोवियत संघ में एक पार्टी सिस्टम था, सोवियत संघ में एक ही पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था। सोवियत संघ की जो व्यवस्था थी, जो 1917 में रूस आज़ाद हुआ था, रूस में जो क्रांति हुई थी वो इसलिए हुई थी कि समाज को समानता पर आधारित स्थापित किया जाए, ठीक है ना, समता मूलक साम्यवादी समाज हो। साम्यवाद का मतलब होता है कि पूंजीवादी व्यवस्था खत्म, बिल्कुल ही खत्म कर दी जाए। ये रूस में जो 1900 रूस की जो क्रांति हुई थी 1917 में, ये जो 1917 में रूस की क्रांति हुई, ये साम्यवाद का प्रतीक थी जो कि पूंजीवाद के विरोध में की गई थी। पश्चिमी देश पूंजीवादी देश थे, वो पूंजीवादी देशों के विरोध में रूस की क्रांति हुई, और रूस को जो क्रांति हुई वो समानता मूलक साम्यवादी व्यवस्था बनाए रखने पर जोर देती है। अब ये सिस्टम क्या था रूस के अंदर या सोवियत संघ के अंदर? सोवियत संघ के इस विचारधारा से प्रेरित होकर 15 राज्यों का एक यूनियन बनी, एक ग्रुप बना जो कि सोवियत संघ के नाम से जाना जाता है। अब इस सोवियत संघ के नाम से जो जाना जाता है, वहाँ पर एक पॉलिटिकल पार्टी थी, वो थी कम्युनिस्ट पार्टी। जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसका कोई अपोजिशन नहीं था जनता के पास, जो भी करना होता था कम्युनिस्ट पार्टी ही निर्धारित करती थी कि जनता को क्या करना है, किस तरह से करना है। सारे जितने भी उद्योग धंधे थे वो सरकार के नियंत्रण में थे, जितने भी इंस्टीट्यूशन थे, स्कूल, कॉलेज, कृषि विद्यालय, अन्य और भी संस्थाएं, वो सब कुछ सरकार के ही नियंत्रण में थी। सुई से लेकर के एक कार तक का निर्माण किया जाता था सोवियत संघ में। सोवियत संघ ने जो है वो अपने विकास का जो मॉडल काम में लिया, उस मॉडल में उनमें उत्पादन को निरंतर बढ़ाया गया। सब कुछ गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल में रखा। लोगों के पास अब लोगों ने ये देखा कि इतने सालों में जो जनता है वो इतना डेवलपमेंट, यहाँ की जनता इतना डेवलपमेंट, पूर्वी देशों, पूर्वी गुट के लोग, पूर्वी गुट इतना डेवलपमेंट नहीं कर पाए अपना, जितना कि पश्चिमी देशों के यूएसए के साथ जुड़े हुए देशों ने किया। गुस्सा है, लोग, बेरोजगारी निरंतर बढ़ रही थी, महंगाई बढ़ रही थी, लोगों में अनएम्प्लॉयमेंट हो गया था, ठीक है ना, शिक्षा, पर्यावरण, रोजगार, इनके लिए काम किए जा रहे थे, लेकिन वो इतनी मात्रा में पर्याप्त नहीं थे जितने कि पश्चिमी देशों में। तो लोगों ने, गुस्साए लोगों ने क्या किया कि बर्लिन की दीवार को गिरा दिया और यूएसए कोलैप्स हो गया। जैसे ही बर्लिन की दीवार गिरी, शीत युद्ध की समाप्ति का दौर भी शुरू हो गया और दो ध्रुव जो थे वो टूट करके क्या बन गया, पूरा, क्योंकि सारे देश कहाँ अग्रसर हो गए, पश्चिमी देशों में अग्रसर, पश्चिमी देशों की ओर अग्रसर हो गए। तो ऐसी स्थिति के अंदर पूरा विश्व एक ही ध्रुवीय हो गया, जो कि
अमेरिकी गुट था, पश्चिमी राज थे। क्यों? क्योंकि जो इस गुट में जो चीज़ें उत्पादित हो रही थी उनकी क्वालिटी क्वांटिटी की अपेक्षा क्वालिटी बहुत अच्छी थी बनिस्बत पूर्वी देशों के, पूर्वी गुट के। तो ये जो सिस्टम था, ये ऐसा सिस्टम था जिसमें कि सोवियत प्रणाली इतना डेवलपमेंट नहीं कर पाई और लोगों ने बर्लिन की दीवार को तोड़ दिया। यह परिचय था स्टूडेंट, इस चैप्टर का, दो ध्रुव क्रांति का जो चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं उसका ये परिचय रहा है, ठीक है ना। तो इस परिचय के अंदर, इस परिचय में तो ये यहाँ पर ये 1991 से लेकर 1945 से लेकर के 1941 तक, 1991 तक पूरी तरह से खत्म हो चुका था। कौन सा? यूएसएसआर, और उसका जो एक प्रतिनिधि के रूप में जो 15 गणराज्यों का समूह था उनमें जो सबसे बड़ा जो लीडर था वो था रूस। तो जितने सारे अधिकार, चाहे वो यूएनओ में हो, चाहे कहीं अन्य जगह हो, चाहे एक उत्तराधिकारी के रूप में रूस जो था वो यहाँ पे उभर करके आया, ठीक है। रूस यहाँ पे उभर करके आया और उसको यूएनओ में भी सोवियत संघ की सीट मिल गई। वर्तमान समय में वैसे तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुका है, लेकिन 1991 में केवल हमारे पास एक ही ध्रुव बचा था और वो ध्रुव जो इसको कह सकते हैं हम पश्चिमी गुट। पश्चिमीकरण किया गया, सब लोग उधर की ओर आकर्षित होने लग गए। तो ये छोटा सा परिचय है आपके इस चैप्टर का। इसमें आने वाले सिस्टम को, इसमें नीतियों को, रूस के जो यूएसएसआर के जो लीडर थे वो लीडर कौन से हुए, ऐसा नहीं है कि उन लोगों ने सुधार करने की कोशिश नहीं की, उन्होंने सुधार करने की भी बहुत ज़्यादा कोशिश की। और वो सुधार किस किस तरह से किए उन्होंने, उनके बारे में भी हम यहाँ पर बात करेंगे कि सुधार क्या थे। गोर्बाचेव जिनमें प्रमुख आते हैं, उन्होंने सुधार, आर्थिक स्थिति, विश्व बैंक, विश्व मुद्रा कोष से लोन लेना और कृषि का कुछ चीज़ों को रिलीज करना शुरू किया, लेकिन वो इतने पर्याप्त नहीं थे कि पब्लिक को संतुष्टि दे पाते और इस तरह से उसका विघटन हो गया। मैं थोड़ा सा आपको बुक में से पढ़ा के बता देना चाहती हूँ, आप अपनी बुक देख लीजिएगा कि सोवियत संघ की जो अर्थव्यवस्था थी पूरी तरह से सरकार के नियंत्रण में थी, योजनाबद्ध तरीके से विकास करना था, पब्लिक को फ्रीडम नहीं था, पश्चिमी देशों के स्तर की नहीं थी वहाँ की उत्पादित होने वाली वस्तुएं, लोगों में इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ गई थी कि हमारी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। एक सरकार बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें मसलन शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बच्चे देखभाल, लोक कल्याण की रियायतों दरों पर मुहैया कराती थी, लेकिन बेरोजगारी निरंतर बढ़ती जा रही थी, ठीक है ना। बेरोजगारी भी नहीं थी उस समय, लेकिन धीरे धीरे लोगों के अंदर ये इस बात को लेकर परेशानी होने लगी कि पश्चिमी देश ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर रहे हैं, वो हमारे यहाँ पर ज़्यादा विकास कर पा रहे हमसे। तो इस तरह से बहुत सारी घटनाएं थी, यहाँ की अर्थव्यवस्था कमज़ोर होने लग गई, लोग इतने, सरकार उस सिस्टम से काम नहीं कर पा रहा था जिससे कि उसे अपने विकास के स्तर को आगे बढ़ाना था। तो ये 1989 में भी 79 में अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया सोवियत संघ ने, और सोवियत संघ की जो व्यवस्था थी वो उस समय भी कमजोर रही क्योंकि वो ऐसे मामलों में भी हस्तक्षेप कर रहा था। आर्मी में भी निरंतर वो अपना बढ़ावा कर रहा था, हथियारों का प्रयोग कर रहा था। अमेरिका में बराबर की टक्कर दी थी उसने, सैन्य क्षेत्र में सोवियत संघ ने अमेरिका को बराबर की टक्कर दी थी, लेकिन कुछ ऐसे मैटर थे मसलन परिवहन, ऊर्जा मामले में और परिवहन के मामले में, ऊर्जा के मामले में फिर भी जो सोवियत संघ था यूएसए से पीछे रह गया था। तो ये एक पृष्ठभूमि है, एक परिचय है आज का टॉपिक का। नेक्स्ट क्लास में हम के इसके सुधार, उससे दो ध्रुवीयता के अंत से पहले यहाँ के जो नेता थे उन्होंने क्या क्या सुधार किए, उन चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।